हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी पीओ का सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं शर्त लगा के कहने के लिए तैयार हूं, मैक्सिमम शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आरआरबी पीओ में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को मिस मत करना। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, पैरेलल रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, मंथ बेस वाला क्वेश्चन। आइए जानते हैं कैसे इनको सोल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैसे सोल्व करोगे आइए समझते हैं। 14 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रो होंगी, उनमें 14 व्यक्ति बैठने वाले हैं। 7 पर्सन आर सिटिंग इन ईच रो। हर रो में कितने व्यक्ति होंगे, 7 व्यक्ति, जिसमें से ए टू जी व्यक्ति मतलब 7 व्यक्ति कहां पर बैठेंगे, रो 1 में। उनका फेस कहां पे होगा, नॉर्थ में। और पी टू वी वाले व्यक्ति कहां पर होंगे, रो 2 में, जिनका फेस होगा कहां पर, साउथ में। आमने सामने बैठेंगे 2 पैरेलल रोज में। कितने, 14 व्यक्ति। हर रो में कितने, 7 व्यक्ति। तो केस बना लीजिए 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अपोजिट हो जाएगा रो 1, ताकि आमने सामने बैठा पाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है डियर, ये है केस नंबर 1। सेम रहेगा केस नंबर 2। 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये रहेगा केस नंबर 2। ठीक है डियर। अब रो 1 जो कि नॉर्थ में फेस करेंगे वो व्यक्ति कौन होंगे, ए बी सी डी। कहां पर होंगे फेस, नॉर्थ में। तो इनका लेफ्ट कहां पे होगा, इस ओर। राइट कहां होगा, इस साइड। रो 2 में कौन होंगे, पी क्यू। इनका इस तरफ कौन सा हो जाएगा, राइट, क्योंकि फेस इनका कहां पर है, साउथ में। तो इस तरफ कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है डियर, आइए एडजस्टमेंट करते हैं। जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जी कहां पर होगा, लेफ्ट में होगा। कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। किसके, ए के। भाई अभी तक की सूचना के अनुसार तो ए और जी तो कहीं पर भी बैठा सकते हो, तो केस हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो अभी इसको स्टॉप करो, आगे रीड आउट करो। एंड नाइदर ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे, कौन, जी और ए। उनमें से ए के थर्ड टू द लेफ्ट कौन होना चाहिए, जी। आइए ए को कहां कहां बैठा सकते हो देखते हैं। ए एक्सट्रीम एंड पे आ नहीं सकता। ए यहां पर बैठा दोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड थर्ड पोजीशन बचेगी नहीं, यहां पर भी नहीं बैठा सकते। अगर यहां बैठा दोगे तो थर्ड टू द लेफ्ट पोजीशन तो है, बट वहां पर जी आ जाएगा, जो कि पॉइंट है कौन सा, एक्सट्रीम एंड। बोल रखा है उनमें से, नाइदर बोथ ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं बैठना चाहिए, कहां पर, एक्सट्रीम एंड पर। तो पहले केस में ए यहां ले लो, 1 2 3 यहां आ जाएगा जी। दूसरे केस में ए के राइट में भी तो जा सकता है, कैसी, ये भी तो पोजीशन है। चलो एक्सट्रीम एंड पे तो नहीं बैठेगा, बट ए के राइट वाली भी तो पोजीशन है ना, तो यहां आ जाएगा ए। दूसरे केस में 1 2 3 यहां कौन आ जाएगा, जी। कंफर्म। देन द वन हु फेस ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। जो ए को फेस करेगा वो राइट में होगा, किसके, टी के। तो ए को फेस कर रहा है डियर ये वाला व्यक्ति, ये इमीडिएट राइट होना चाहिए, किसके इमीडिएट राइट होना चाहिए, टी के। भाई ये व्यक्ति और टी सेम लाइन में है, तो ऑब्वियसली बात, अगर लाइन सेम है तो सेम डायरेक्शन होगी। अगर सेम डायरेक्शन है तो टी का अगर राइट होगा तो इस पर्सन का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो साउथ वालों का लेफ्ट कहां चला जाएगा, इस तरफ बोला मैंने, तो यहां आ जाएगा टी, इमीडिएट राइट। इमीडिएट राइट टी के। अब ये फेस हो जाएगा कौन, वो व्यक्ति जो कि बैठेगा बिल्कुल सामने, किसके, जो कि ए। ठीक है डियर, ए के सामने इमीडिएट राइट में होना चाहिए कौन, जो कि फेस करेगा किसको, ए को। तो टी का इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा, इस और इसका ये कौन सा हो जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है डियर, आगे चलिए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति, तो एक का गैप यहां आ जाएगा क्यू। यहां कौन आ जाएगा डियर, क्यू। दूसरे केस में
जो ए को फेस करेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा टी, सो दैट वो वाली पोजीशन, मतलब जो ए को फेस कर रही है वो वाली पोजीशन टी के राइट हो जाए। टी का राइट बोला, अब टी तो नहीं था मेरे पास, बट जो सामने बैठा है व्यक्ति वो तो है ना, तो टी का राइट है तो उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो ये व्यक्ति आ जाएगा यहाँ पर, और इसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा, टी, और टी के राइट में हो जाएगा वो व्यक्ति जो कि ए को फेस करेगा। टी और क्या में कितने व्यक्ति, एक, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं जा सकते, तो इधर आ जाइए, ये आ जाएगा क्यों। ओके डियर, देन उसने क्या बोला, ये हो चुका। द वन हु फेस क्याउ, जो भी फेस करेगा क्याउ को वो थर्ड टू द राइट होना चाहिए, किसके, ई के। क्याउ को फेस कर रहा है ये वाला व्यक्ति राइट हैंड साइड होना चाहिए, किसके, ई के। अगर ये ई के राइट है तो इसके ई कहां हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, थर्ड। नॉर्थ में फेस कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर की ओर आएगा, तो 1 2 3 यहां पर आ गया आपके पास ई। इसके अनुसार तो ई लेफ्ट में आ जाएगा, और ई के अनुसार ये कहां आ जाएगा, राइट में। सेम यहां पर इसके लेफ्ट में 1 2 3 जी का नेबर होना चाहिए कौन, ई। ठीक है डियर, एस सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। एस कहां पर होगा, इमीडिएट लेफ्ट में होगा, किसके, वी के। और एस और वी वो दोनों उस रो में बैठेंगे जिनका फेस होगा साउथ में। तो एस यहां, तो एस कहां पर होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, किसके, वी के। तो वी यहां, वी के लेफ्ट में आ जाएगा कौन, एस। साउथ में फेस कर रहे हैं तो ऐसा बनाओगे, अगर नॉर्थ में होता तो ये होता कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, क्लियर होगा डियर ये। चलिए आगे देखिए क्या है। अब यहां पर एस और वी यहां आ सकते हैं दोनों, यहां आ सकते हैं दोनों, यहां पर बहुत सारे केसेस है, तो स्किप कर दो पॉइंट को। नाइदर एस, एस नाइदर फेस जी नॉर ई। एस किसको फेस नहीं करेगा, ना ही तो जी को, ना ही करेगा ई को। अब देखिए एस और ई को कहां कहां बैठा सकते हो, सॉरी एस को कहां बैठा सकते हो। एस को यहां बैठा दोगे बिल्कुल एंड पॉइंट पे, तो उसके इमीडिएट राइट में वी आ नहीं सकता, तो यहां नहीं बैठेगा। ई को फेस करेगा नहीं, जी को फेस करेगा नहीं। अगर एस को यहां बैठा दो तो वी आ जाएगा यहां पर, वी तो फेस कर सकता है ना। एस फेस नहीं करेगा किसको, जी और ई को, वी तो कर सकता है। तो यहां पर आ जाएगा एस और यहां आ जाएगा वी। इससे आगे जा ही नहीं सकता था क्योंकि कोई भी दो कॉन्जेक्टिव पोजीशन बचेगी नहीं। दूसरे केस में चलिए, एस आ जाएगा यहां पर और इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा वी यहां पर, और वी के लेफ्ट में हो जाएगा एस। एस फेस नहीं करना चाहिए किसको, जी और ई को। इसके अलावा कोई भी दो वैकेंट प्लेस एक साथ नहीं बचे, तो कंफर्म है एस और वी यहां पर। देन उसने क्या बोला आपके पास, D is an immediate neighbor of the person who faces F। जो भी S को फेस करेगा उसका एक नेबर होने वाला है कौन, D। S को फेस करने वाला व्यक्ति है ये केस नंबर 1 में, इसका एक नेबर तो है G, दूसरा नेबर हो जाएगा D। सेम यहां पर इसमें एक नेबर है किसको, S को फेस करने वाले व्यक्ति को एक नेबर है G, दूसरा हो जाएगा D। नेबर होना चाहिए, ठीक है डियर। The one who faces C sit fifth to the left of P। P के फिफ्थ टू द लेफ्ट जो भी व्यक्ति होगा वो फेस करेगा किसको, C को। अब P को देख लो कहां कहां बैठा सकते हो, यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड कोई पोजीशन नहीं बचेगी। यहां नहीं बैठा सकते, कोई पोजीशन नहीं बचेगी। सिर्फ एक ही वैकेंट पोजीशन है पहले केस में, P यहां पर, और लेफ्ट हैंड साइड V 1 2 3 4 कौन आ जाएगा, T। और T वो व्यक्ति होगा जो कि फेस करेगा किसको, C को। कोई इश्यू नहीं है डियर। अब इस केस में देख लीजिए, अगर यहां पर ले लोगे डियर एक्सट्रीम एंड पे किसको, P को, 1 2 3 4 5, तो ये वैकेंट प्लेस फेस करना चाहिए किसको, C को, बट यहां तो A है, मतलब इस केस में एक्सट्रीम एंड पे नहीं लोगे, तो यहां आ जाएगा P और इसका फिफ्थ टू द लेफ्ट हो जाएगा कौन, T, जो कि फेस करेगा किसको, C को। ओके, बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के थर्ड टू द लेफ्ट कौन होना चाहिए, बी। तो केस नंबर 2 का डिस्कशन अगर कर रहे हो तो एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं ले सकते क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन नहीं बचेगी, तो एफ आ जाएगा जी और डी का नेबर। और इसके थर्ड टू द लेफ्ट कौन होना चाहिए, बी। 1 2 3 एक्सट्रीम एंड पे, कंफर्म होगा। सेम आइएगा दूसरे केस में,
एफ यहां नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट पोजीशन पे बी नहीं बैठा पाओगे। एफ अगर यहां ले लोगे तो 1 2 थर्ड पोजीशन ही नहीं बचेगी, तो एफ यहां पर भी नहीं बैठा पाए, यहां पर भी नहीं, तो एफ को कहीं एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे। कहां पर? केस नंबर 1 में। तो केस नंबर 1 क्या हो जाएगा? रिमूव। अब बचा सिर्फ केस नंबर 2 और उसमें 2 वैकेंट प्लेस। We sit at one of the position to the right of R. R के राइट हैंड साइड होना चाहिए कौन? U। मतलब R एक्सट्रीम एंड साइड पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके राइट में कोई पोजीशन है ही नहीं। तो R कहां पर हो जाएगा? जो कि नेबर होगा किसका? क्या वर्ड? P का। और उसके किसी न किसी प्लेस पे एट वन ऑफ दी, वन नहीं बोला, एट वन ऑफ दी, किसी न किसी राइट हैंड साइड की पोजीशन पे कौन आ जाएगा? U, जो कि नेबर हो जाएगा किसका? P का, एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ये था क्वेश्चन आपका। पहले फिक्स किया मैंने ए को, उसके विद रिस्पेक्ट किया किसको? जी को, देन कंटिन्यू किया इनके पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट्स के साथ। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे, सो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन किसी एक ग्रुप को मेंशन करते हैं, बट एक ऑप्शन उस ग्रुप से बाहर है, वो बताना है कौन सा। चलिए, यू बी टी, यू कहां पर है डियर? एक्सट्रीम एंड पे। बी कहां है? एक्सट्रीम एंड पे। टी कहां है? एक्सट्रीम एंड पे। मतलब ग्रुप कौन सा होने वाला है? एक्सट्रीम एंड पोजीशन वाला। अब एक ऐसा होगा जो कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपने ओड वन चूज करना है। तो क्या सी एक्सट्रीम एंड पे है? जी है, सी एक्सट्रीम एंड पे, बट पी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो आंसर ई करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होने वाला है? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? एफ और सी के बीच में डी और ए दो ही व्यक्ति बैठे हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, जिसमें 2 पर्सन मेंशन किया गया है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा होने वाला है आज के इस वीडियो सेशन का। क्वेश्चन है डियर अब ये, कौन सा? मंथ बेस। कितने व्यक्ति हैं? 9। 9 व्यक्ति हैं, वर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ, दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब फेब मेंशन नहीं है, तो फेब में कोई व्यक्ति यहां पर इन 9 में से कोई पैदा नहीं हुआ होगा, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कोई जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में। किसी ईयर के 9 मंथ में 9 व्यक्ति पैदा होंगे, हर मंथ में एक व्यक्ति पैदा होगा, जो कि मेंशन किया गया है यहां पर। तो इनमें सेम ईयर के सबसे पहले मंथ कौन सा आने वाला है? जनवरी। फिर कौन सा आएगा? मार्च, गिवन मंथ के अनुसार। फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जुलाई, फिर रहेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड लास्ट बचेगा नवंबर। केस 1 इस तरफ आ जाएगा, केस नंबर 2 इस तरफ बैठा लोगे। बस जब भी आपके पास मंथ बेस का आए तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज याद रखना, क्या करोगे? इन मंथ में होने वाले डेज को मेंशन करोगे। जनवरी में कितने होते हैं डियर? 31। मार्च में भी 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30। ये मेंशन करना जरूर याद रखना, ठीक है डियर, क्योंकि मंथ बेस है तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर तो खेलने वाला है ही एग्जामिनर। तो देखिए कैसे खेलेगा। 4 पर्सन वर बोर्न बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में कितने व्यक्ति पैदा होंगे? 4। बट ये कंफर्म नहीं है पी पहले पैदा हुआ है या पैदा हुआ है कौन पहले? टी। बट व्यक्ति बीच में होंगे 4। पी वॉज बोर्न बिफोर टी, मतलब 4 का गैप आ जाएगा, पी पहले हो जाएगा किससे? टी से। तो एक पॉइंट तो ये, बट पी तो कहीं पर भी पैदा हो सकता है, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। अब केस तो बहुत सारे बनने वाले हैं, तो इस पॉइंट को स्किप कर दो। क्या वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज आफ्टर जुलाई। जुलाई के बाद
जो मंथ होगा 30 डेज वाला, उनमें से कोई एक मंथ में पैदा होगा कौन? क्या व्यक्ति। तो देखिए क्या कितने केस बनने वाले हैं। जुलाई के बाद 30 दिन वाला मंथ कौन सा है? एक है सितंबर और एक है नवंबर। सिर्फ दो केस के लिए आप रेडी भी हैं। तो एक केस में क्या आ जाएगा? सितंबर पे, दूसरे केस में आ जाएगा नवंबर पे। अब आगे बढ़ते हैं। टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू। टी कहां पर होगा? आफ्टर होगा किससे? क्यू से। तो ऑब्वियसली बात है क्यू नवंबर पे नहीं आ सकता, तो क्यू सितंबर पे फिक्स हो गया। और क्यू के किसी न किसी आफ्टर पोजीशन पे कौन आना चाहिए? टी। तो क्यू के बाद सिर्फ दो ही पोजीशन बची हैं, या तो टी आएगा अक्टूबर या फिर आ जाएगा कहां पर? नवंबर में। एक सेकेंड रुकिए, कहां आ जाएगा? नवंबर में। और इससे पहले हमने पहली लाइन में पढ़ा था, टी से 4 व्यक्ति बीच में छोड़ने के बाद ऊपर की ओर कौन आएगा? पी। तो केस नंबर 1 में अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, यहां कौन आ जाएगा आपके पास? पी आ जाएगा। ठीक है डियर। उसने बोला 1 2 3 4, 4 व्यक्ति छोड़ देना पी और टी के बीच में, तो पी आ जाएगा कहां पर? अप्रैल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक चीज याद रखना, इसने 4% बिटवीन बोला तो 4% छोड़ोगे। अगर 4 मंथ बिटवीन बोलता तो जनवरी के बाद 4 मंथ का गैप छोड़ोगे, तो कौन सा मंथ आएगा? फेब छोड़ दिया, मार्च, अप्रैल, मई, तो आना चाहिए जून। कौन सा आना चाहिए? जून। हालांकि है नहीं, बट मैं डिफरेंस बता रहा हूं। 4% का मतलब क्या है और 4 मंथ का मतलब क्या है। मंथ का मतलब 4 मंथ छोड़ने पड़ेंगे, चाहे वो यहां पर मेंशन है या नहीं है। बट पर्सन बोले तो सिर्फ पर्सन छोड़ोगे। ठीक है डियर। आगे क्या बोला गया? टी वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू बिफोर आर। आर से पहले पैदा होगा और क्यू के बाद में पैदा होगा। तो टी के बाद आर आएगा, तो टी के बाद आर केस नंबर 1 में तो आ नहीं पाएगा, केस नंबर 2 में कहा आ जाएगा? आर, नवंबर में। ठीक है डियर। देर वर एज मैनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर एक्स एज आफ्टर आर। एक्स से पहले जितने हैं, पहले जितने पैदा हुए हैं उतने ही व्यक्ति आर के बाद पैदा हुए हैं। तो केस नंबर 2 ही बचा है, आर के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ, तो एक्स से पहले कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा, मतलब एक्स सबसे बड़ा व्यक्ति रहेगा। 1 person was born between U and V। U और V के बीच में कितने व्यक्ति का गैप आएगा? 1 का। और S कहां पर आएगा? born before होगा किससे? U से। U से पहले एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जहां पर S को बैठा पाओ, और U और V के बीच में 1 का गैप आना चाहिए। मतलब ना ही तो यहां आएगा U, ना ही आएगा यहां पर V, क्योंकि अगर U यहां ले लोगे, V यहां आ जाएगा, तो U से पहले कौन आना चाहिए आपके पास? S आना चाहिए, तो S के लिए कोई पोजीशन नहीं बचेगी। अगर V यहां ले लोगे मार्च में, तो U यहां आ जाएगा, तो भी कोई वैकेंट प्लेस नहीं बचेगा जहां पर S को बना पाओ। तो यहां आ जाएगा, अब U यहां, 1 का गैप छोड़ दिया, V यहां। अगर V यहां तो U यहां, अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार। तो इनसे पहले कहां आना चाहिए? S बिफोर आना चाहिए। अगर U आपके पास अगस्त में है तो S जुलाई में या मार्च में जा सकता है। अगर U मई में है तो मार्च में कौन चला जाएगा? S बॉर्न बिफोर U। S U से तो पहले होना चाहिए एंड आफ्टर होना चाहिए किससे? W से। मतलब U से ऊपर 2 ऐसी वैकेंट प्लेस हो जहां पर S और W को बैठाया जा सके। तो यहां पर अगर U मई में लोगे तो इससे ऊपर सिर्फ एक ही पोजीशन है, तो यहां U नहीं आ सकता डियर। यहां कंफर्म है कौन? V। अगर V यहां कंफर्म है तो कंफर्म अगस्त में कौन होगा? U। और U से पहले 2 पोजीशन होने चाहिए, कहां? S और W के लिए। और S से ऊपर कौन सी कितनी पोजीशन होनी चाहिए? एक कम से कम पोजीशन होनी चाहिए जहां पर आप W को बना पाओ। तो आप S मार्च में नहीं बना पाओगे, S कहां आ जाएगा? जुलाई में। और यहां पर आ जाएगा मार्च में कौन? W। ये है आपका फाइनलाइज केस, केस नंबर 2, जहां पर हर एक कंडीशन को वैलिडेट कर पा रहे हो। ये है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, आइए जानते हैं।
हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपने बताना है। एक्स और वी के बीच में डब्ल्यू और पी सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, तो आपके पास आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन अगस्त। अगस्त में कौन पैदा हुआ है डियर? अगस्त में पैदा हुआ है यू, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ई। जहां पर आपके पास गिवन 4 में से कोई था नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई। क्या होने वाला है ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 का? ये इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। कहां पर? कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूं जो आज 2 टाइप के क्वेश्चन किए, आज आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप से। और आरआरबीपीओ में अगर इनमें से कोई भी टाइप आता है, भाई पहले वाला टाइप तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो छोड़ना मत। अगर ये 5 नंबर हासिल करने, वो तो छोड़ना मत, इनकी प्रैक्टिस करना बस। अगर ये वीडियो सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा है, तो इस वीडियो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपसे मिस ना हो पाए। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं डियर न्यू वीडियो के साथ। क्या रहेंगे कॉन्सेप्ट, उनको जानने के एक नए पैटर्न के साथ। थैंक यू डियर एंड हैव अ गुड डे।